वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की कल, क्योंकि मार्केट में जो ये बाइंग आ रही है ये कहीं ना कहीं आपने देखा इस दिन भी वेडनेसडे भी बाइंग आई और एक्सपायरी के दिन भी ये जो बाइंग आई अनयूजुअल बाइंग दिख रही है मुझे, क्योंकि मार्केट जिस एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है ये सेलिंग का एरिया है। यहाँ पे मार्केट में बाइंग ठीक है, एक दिन ये एक्सपायरी के दिन आई बाइंग, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आपने देखा 500-600 पॉइंट से कंटिन्यू गिर रहा था, तो एक दिन की बाइंग हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब ये वेडनेसडे का दिन मार्केट वीकनेस दिखाई, मतलब इस बाइंग के बाद ठीक है और कंटिन्यू भी करता तो उसे भी कंसिडर कर सकते थे, बट मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन करके वीकनेस दिखाया और फिर से बाइंग आई। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे इस एरिया में बायर क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं ऊपर लाने के लिए। इवन आपने देखा कल के दिन भी मैंने आपको बताया था, इस एक्सपायरी के दिन क्लोज होने के बाद मार्केट जो हमने एनालिसिस किया था वेडनेसडे के लिए, इसमें मैंने क्लियर आपको बताया था कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है मार्केट ने क्लोजिंग तो अच्छी खासी यहाँ पे मतलब बाइंग दिखा के क्लोजिंग दी है। ये बताया था मैंने आपको कि मार्केट में जो कॉल और पुट के प्रीमियम है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब पुट्स इतने ज़्यादा 100 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे चीपर है, मतलब सीधा डबल का डिफरेंस था। अगर कॉल की प्राइस 200 था तो पुट का प्राइस यहाँ पे 100 पे चल रहा था, तो प्रीमियम मैनेज हो सकते, पुट के प्रीमियम बढ़ सकते और वो बढ़ाए भी गए। आप देखो इतनी अच्छी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग करके मार्केट क्लोज होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जा सकता था मार्केट और चांस था, उसके बावजूद मार्केट गैप डाउन हुआ। एक पहली कैंडल बहुत बड़ी रेड बनी और धीरे धीरे नीचे भी गया। क्यों? क्योंकि पुट के प्रीमियम मैनेज करने हैं और वो कॉल और पुट का डिफरेंस अभी भी मार्केट में दिख रहा है। यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट से यहाँ पे चीप चल रहे हैं प्रीमियम, जो कि इतने होते नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि चलो कॉल का प्राइस मान लो 200 चल रहा है तो पुट लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 180, 190 या 170 ऐसा हो, 20-30 पॉइंट का डिफरेंस ठीक है, हम समझ सकते हैं। 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फिर से पुट को मैनेज करने के लिए ट्राई हो सकता है। मतलब देखिए पुट मैनेजमेंट का भी मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रोच रहेगा और ये बाइंग दिखाई है तो बायर्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो इतना समझ लीजिए इन लेवल्स पे मार्केट पूरा कंफ्यूजन जोन में। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, ऐसे में ट्रेड अगर कल करना भी है तो लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। ठीक है, तो अब कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे पुट मैनेज कैसे हो सकते हैं। मान लो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली ये चीज़ हो सकती है कि मार्केट में पुट भी मैनेज करने और ऊपर भी जाना है मार्केट को, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाइंग आ रही है। तो एक तो बहुत अच्छा खासा गैप अप कर सकते हैं, मतलब बाइंग बहुत अच्छा गैप अप होगा तो बायर्स को गैप अप करना या फिर ऊपर ले जाना है वो भी उनका काम हो जाएगा। और गैप अप के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी तो उसमें क्या होगा कि पुट भी मैनेज हो जाएगी और फिर वो कंटिन्यू ट्रेंड कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा। देखिए अभी का मार्केट में बता रहा हूँ आपको, इस दिन क्लियरिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता आपको कि अब इसके बाद गिरेगा या बढ़ेगा ही, क्योंकि मार्केट ना सपोर्ट के ऊपर क्लोज है ना यहाँ पे प्रीमियम का बिहेवियर सही से है, साइडवेज में फंसा है ऐसा समझ लीजिए। तो बिल्कुल लेवल जैसी कोई निकलेगी वहाँ ट्रेड प्लान होगा। कौन सी लेवल निकलेगी देखिए 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। एक यहाँ पे मुझे इस तरीके से एक ब्रेकआउट मार्केट में आया, मतलब हुआ है मार्केट में ये ब्रेकआउट। अगर ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा हाई से अगर कोई मार्क करते ट्रेंड लाइन, आप देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में, सस्टेन भी कर रहा है। अब हो सकता है मार्केट को गिरना हो तो एक ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल लेके बैठेंगे, कल मार्केट ब्रेकआउट फेल करके गिर जाएगा, पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि पुट्स के प्रीमियम भी बढ़ाने हैं, राइट। बट अगर इसका उल्टा होता है, मान लो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, कल सस्टेन ही कर गया, तो फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, सस्टेन अगर कर गया कल मार्केट, ये लेवल आप मार्क करके रखिएगा। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ये लेवल आ जाते 460 की, 460 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल यही कहीं ओपन होता है मार्केट है, थोड़ा नीचे भी होता है ओपन और 460 के आसपास आके फिर से सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट आता है, तो ध्यान रखना ये जो गैप मार्केट में क्रिएट हुई, यहाँ से गिरा था मार्केट और ओपनिंग गैप डाउन हुई थी मार्केट, यहाँ 460 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट देगा ये लेवल, मतलब 23,550 का एक टारगेट ओपन हो जाएगा, यहाँ तक तो इजीली आएगा। और फिर चांसेस है यहाँ से एक तो फिर गैप फिल करके गिर जाए या फिर सस्टेन अगर कर गया तो अगेन एक कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल 460 के ऊपर हम अच्छा बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तब तक यहाँ पे
बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो बुलिश ट्रेड के लिए मिल गए हमारी लेवल एक इम्पॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा श्योर हूँ मैं कि ये अगर ब्रेक करेगा तो ये गैप तो फिल करेगा ही करेगा मिनिमम, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट को यहाँ पे इस दिन जैसा ही करना है, पुट्स के प्रीमियम मैनेज करने के लिए नीचे आना है, तो मार्केट गैप डाउन या कुछ कर सकता है। इसलिए ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से देखिए एक अच्छा खासा स्विंग बना के मार्केट ऊपर गया है। 23,270 की ये लेवल आएगी आई थिंक, चेक कर लेते हैं हम। 23,270 राइट, ये लेवल आप मार्क करके रखिए। 23,270 का लेवल इंपॉर्टेंट है। पुट अगर लेना है हमें तो ये लेवल निकलने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करके अगेन ऊपर जाए, इसलिए वीकनेस मार्केट में आएगी 23,270 के नीचे। तो अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन के साथ आए या फिर ओपनिंग में इसके नीचे आए, तो इसके नीचे आने के बाद सस्टेन करना जरूरी है। सस्टेन करेगा और फ्रेश ब्रेकडाउन बनेंगे तो पुट साइड का ट्रेड बनेगा, फिर ये लो तो निकल ही जाएगा। मार्केट में अगला टारगेट होगा 23,100 का। ठीक है, 23,100, फिर एक 23,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसे भी एक सपोर्ट आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये अगर ब्रेक होगा तो 22,600 तक सपोर्ट नहीं है। तो नीचे के लिए तो बड़े टारगेट्स ओपन हैं, लेकिन ये बायर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइंग कर रहे, तो कुछ यहाँ पे हो सकता है न्यूज़ आए या फिर बाइंग आए मार्केट में, क्योंकि सब चीज़ें देखिए, आप एक चीज़ समझिए, यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट भी नहीं है, मार्केट भी सेलिंग एरिया में है, पुट्स के प्रीमियम भी बहुत चीप चल रहे, सब चीज़ें ये बता रही कि मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए, और मार्केट ट्राई भी कर रहा है। यहाँ पे देखो ओपनिंग के साथ ट्राई भी किया, लेकिन ये बाइंग कुछ ना कुछ शो कर रही। हो सकता है एक दो मतलब आगे कुछ दिनों के लिए बाइंग आए थोड़ी, और फिर जाके कहीं गिरे मार्केट, ये पॉसिबिलिटीज़ होती है। इस वजह से ये 23,460 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, बाकी सेलिंग का भी मैंने बता दिया। और देखिए फंसा हुआ है मार्केट थोड़ा, तो अगर आपको आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं मिल रहे तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेंड पकड़ने दो, उसके बाद अच्छे ट्रेड बनेंगे। बुलिश ट्रेंड पकड़ने दो या फिर से बियरिश ट्रेंड पकड़ने दो। अभी फंसा हुआ है तो उस हिसाब से लेवल टू लेवल प्लान करो। बाकी जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं डेली जैसे शेयर करता हूँ शेयर कर दूंगा। आई होप अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।